नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। यह प्रश्नावली 1.3 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि क्या रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको रूट 5 अपरिमेय संख्या के बराबर सिद्ध करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके विपरीत लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको अपरिमेय दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो माना आपके पास संख्या है रूट 5 एक, इसके विपरीत मानेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या लेके चलेंगे हम यहाँ पर। तो रूट 5 यहाँ पर अपरिमेय, तो यहाँ पर लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने इसको इसके विपरीत माना तो कि जो आपको परिमेय संख्या दी जाती है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, उसको हम p बटा क्या या फिर a बटा b के रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो परिमेय संख्या वो क्या है, a बटा b के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो अब यहाँ पर a और b क्या होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है और जो b दिया गया है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर a और b परिमेय संख्या ली है, जो a और b क्या दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। अब सहभाज्य क्या होता है, ठीक है दोस्तों, जिनके अंदर वही संख्या जिनके अंदर कॉमन अगर एक हो तो उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया, अगर मेरे पास है 3/, तो यहाँ पर हमने एक संख्या ली जैसे 3/15। तो अब ये संख्या है, ये एक के अलावा 3 से भाग होगी, जैसे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो जैसे 3/15 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या, सॉरी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये एक के अलावा भी किसी से भाग होती है। तो यहाँ पर मैंने लिया 2/7। तो जैसे 2/7 है, ये एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होगी, यानी कि ये किसी और संख्या से भाग नहीं होगी। तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या। अगर इसको एक से भाग भी करेंगे तो फिर भी इसको वैसे का वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ए और बी क्या दोनों सहभाज्य संख्या है, और जो बी है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमने कि जो रूट 5 दिया गया, जो परिमेय संख्या ली है, और जो परिमेय संख्या आपको पता है a बटा b है, तो हम इनको दोनों को बराबर रखेंगे। जैसे रूट 5 बराबर होगा a बटा b के। ठीक है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पता लगाएंगे। तो हमें a की वैल्यू क्या पता लगी, यहाँ पर जैसे b भाग में है तो b को कहाँ लेके जाएंगे, रूट 5 के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिली है रूट 5b। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमने एक काम करना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ यानी कि दायां और बायां दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग किया तो आपको यहाँ पर मिला है a का वर्ग बराबर, यहाँ पर भी हम रूट 5 b का वर्ग करेंगे होल। तो यहाँ पर a का वर्ग लिखेंगे। रूट 5 का वर्ग क्या होगा, जैसे रूट 5 का वर्ग है तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, तो यानी कि 5 और b का वर्ग आप b का वर्ग ही रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे a वर्ग बराबर 5b का वर्ग आया है तो इसको समीकरण नंबर हम 1 मान कर चलेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a का जो वर्ग है वो क्या होता है, 5 से भाग होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो जैसे ही मैं 5 को इस तरफ लेके गया तो यानी कि a का वर्ग भाग में 5 होगा और बराबर में आपको b का वर्ग के बराबर वो मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो a का वर्ग है वो किससे भाग होगा, 5 से भाग होगा। तो हम लिखेंगे अतः जो a का वर्ग है वो 5 से विभाजित होगा। अब
a का वर्ग 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो a का वर्ग है वो भाग में 5 है, तो ये एक दूसरे से भाग होंगे। तो यहाँ पर लिखा कि जो a का वर्ग है वो 5 से विभाजित होगा, तो a भी 5 से विभाजित होगा दोस्तों। तो हमें a का पता लगा लिया, अब हमें b भी सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक अलग संख्या लेंगे कि जो माना यहाँ पर एक लेंगे 5 c के बराबर दोस्तों। ठीक है, अब आप कहेंगे c, तो c यहाँ पर एक सह अभाज्य पूर्णांक होगा, सहभाज्य पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a का मान हमने 5c के बराबर लिया, तो उसी प्रक्रिया द्वारा यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हम यहाँ पर भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि a का भी वर्ग होगा और 5c का भी वर्ग होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो a का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग आपको 25 मिलेगा, और c का वर्ग आप c का वर्ग रखें। तो यहाँ पर a का वर्ग किसके बराबर होगा, 25 c के वर्ग के बराबर होगा। तो अब आप ध्यान से देखें कि जो a वर्ग का मान है, ठीक है, आपको ऊपर जो a वर्ग का मान है वो किसके बराबर मिला था, 5b के वर्ग के मान के बराबर। ठीक है, यानी कि a का वर्ग बराबर है 5b का वर्ग। तो यहाँ पर हम a का वर्ग का मान लिखेंगे 5b वर्ग। तो यहाँ पर हमने a के वर्ग की जगह 5b का वर्ग रखा, और यहाँ पर 25c का वर्ग वैसे का वैसा रखा। तो अब यहाँ पर b की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पर भाग गुणा में है तो उस तरफ भाग में जाएगा, तो इसको भाग करेंगे तो आपको यानी b स्क्वायर बराबर में 5 5 25c का स्क्वायर मिलेगा दोस्तों, यानी कि b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 5 और c वर्ग के बीच में क्या है, गुणा है। अब इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि जो आपको b वर्ग है यहाँ पर भाग में होगा और बराबर किसके होगा, c के वर्ग के बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो ऊपर आपको 5 क्या है a स्क्वायर से भाग होगा, तो यहाँ पर b स्क्वायर किससे भाग होगा, 5 से भाग होगा, क्योंकि एक दूसरे के बटा में है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कि जो 20 वर्ग है वो 5 से विभाजित होगा। अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब आप ध्यान से देखें कि मैंने बताया था कि जो a और b क्या है, a और b आपको सह अभाज्य संख्या मिली है, और सह अभाज्य संख्या वे होती है जो एक से भाग हो, यानी कि एक ही गुणनखंड हो उनका, वो यानी कि एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं हो। तो हमें यहाँ पर मिला है कि जो a और b है, a और b दोनों, a भी और b भी दोनों 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, अगर a और b दोनों 5 से विभाजित होंगी तो वो संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सहभाज्य संख्या सिर्फ एक संख्या से भाग होती है। तो a और b दोनों 5 से भाग होती, तो अतः हमने जो कल्पना की है, या फिर जो हम मान के चले हैं कल्पना की है, वो गलत है। ठीक है, इसलिए क्या है, जो √5 है वो एक अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, यानी अगर a और b एक से विभाजित होते तो √5 परिमेय संख्या होता, लेकिन अब एक और b 5 यानी एक के अलावा अगर किसी संख्या से भाग होते हैं तो वो संख्या अप्रिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्नावली 1.3 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।